परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में ये हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे। वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय
बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे क्षेत्र में, भारतवर्ष में भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, झाड़े झपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर भोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, झाड़े झपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जनसाधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था,
आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जो लाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजाएं जो तुम पहले डले डोया करते, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहां से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी गुरुदेव के सतगुरु के अनुसार बताई गई भक्ति मार्ग को करते रहो। और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हो बच्चे, और उसकी पत्नी, उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट रहा, उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था, और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई
दुकान पर सामान लेने के लिए गया। बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी ठीक हो गया। मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम ही पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर यह पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उसने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना, ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग दिया। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो सच्ची पावेगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। अब पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया, या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? जो बोली ना भाई मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों करा थे, हम सारे नियम जान रहे, हमारे तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना, मेरे तो ना जच्चा बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया, उन्हीं के आंगन में। पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक सटूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है? वो बोली भैया तो, उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़े नाती, तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने? तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते हैं।
तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, या तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर भगत कहने लगा अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका कांटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आज आए भी होंगे आज। तो कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के श्लोक लाज में आके या अपने अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता है, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह को बन गया होगा। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उसकी, उस पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक गुड़ 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली, वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम न मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5 फुट का, 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला मेरा गुड़ तूने उठा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर तलाया था ठाके। बोला वो मंडी मेरी ही है,
मैं पीर हूं, फलाना हूं। और नो बोला तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आगी भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके है रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तक कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तो बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहां जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देगी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय 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 पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। पुण्यात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर
शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए।